हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। आज हम फिर फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार के आगे के पार्ट्स यानी आगे के भाग के बारे में चर्चा करने आए हुए हैं। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमें जो समानता का अधिकार मिला है हमने उस पर चर्चा किया। इसी प्रकार से अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हमें स्वतंत्रता यानी आजादी का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार का 6 टाइप का हमें स्वतंत्रता मिला हुआ है, आजादी मिली हुई है। अनुच्छेद 19 के अंदर सबसे पहला जो अधिकार मिला है हमें वो है अभिव्यक्ति का अधिकार। और इस अधिकार के अंदर आता है कि भारत का कोई भी नागरिक भाषण दे सकता है, झंडा लहरा सकता है और पुतला जला सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकता है। नंबर 2, शांति पूर्वक बिना हथियार के एक जगह इकट्ठा हो सकता है, जमा हो सकता है। यह हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। इसी प्रकार से नंबर 3, ग्रुप और संस्था का स्वतंत्रता मिला है, यानी ग्रुप भी बना सकता है, संघ बना सकता है और संस्थाएं चला सकती है। यह हमें फंडामेंटल राइट्स में आजादी दिया है। नंबर 4, भारत के पूरे क्षेत्र में चाहे वह कोई भी कोना हो, बॉर्डर हो या फिर किसी भी कोने में, पूरी आजादी के साथ भारत के नागरिक चारों तरफ घूम सकता है, जा सकता है, देख सकता है, घूम सकता है। यह हमें फंडामेंटल राइट्स में आजादी दी है। नंबर 5, किसी भी जगह हो, भारत के किसी भी जगह पर, किसी भी कोने पर भारत के नागरिक निवास कर सकता है, रोजगार कर सकता है और अपना घर, मकान और अपना जीवन यापन कर सकता है। ये भारत के हर एक व्यक्ति को आजादी है। नंबर 6, व्यवसाय कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। इस अधिकार से भारत का कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान को रोक नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 20 के अंतर्गत इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नंबर 1, एक गलती की एक सजा। इस अधिकार के मुद्दे पर हम आज के हालात के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। आज हम आए दिन देखते हैं इस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। किस प्रकार? किसी एक ने अगर गलती किया है तो उसके घर को गिरा दिया जाता है। क्या घर में सिर्फ जो अपराध किया है उसी का अधिकार होता है? क्या उसकी माँ, उसके बाप, उसके भाई, उसके बहन का अधिकार नहीं होता? तो क्या उसने एक गलती किया और उस गलती का क्या सारे लोगों को सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। यह हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं कहता है कि एक गलती और कोई गलती कर रहा है उसकी सजा किसी और को मिले। नंबर 2, सजा उस समय के कानून के आधार पर मिलेगी जिस समय उन्होंने अपराध किया, जिस समय उन्होंने गलती की है, उसी के कानून के आधार पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गलती आज किया है, पहले कानून क्या था उस आधार पर सजा मिले, या फिर गलती आज किया है 10 साल के बाद कानून क्या बनेगा उस आधार पर सजा मिले। ऐसा नहीं होता। हमारा फंडामेंटल राइट्स ये नहीं कहता, बल्कि हमारा फंडामेंटल राइट्स कहता है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कि एक गलती की एक सजा, जिस समय गलती करे सजा उसी के समय के कानून के आधार पर मिलेगी। सजा जो मिलती है वो CRPC के तहत मिलता है और जो गिरफ्तारी होती है वो IPC के तहत होता है। IPC CRPC क्या होता है? हम जब अनुच्छेद की चर्चा कंप्लीट कर लेंगे, आर्टिकल्स की चर्चाएं कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम IPC और CRPC पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। IPC मतलब होता है इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, और CRPC मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आगे क्या कहता है अनुच्छेद 20? अनुच्छेद 20 आगे कहता है कि जब तक न्यायालय किसी भी इंसान को अपराधी करार न दे दे, मुजरिम करार न दे दे, किसी भी इंसान की ये मजाल नहीं
कि वह उस शख्स को अपराधी या मुजरिम कहे। अगर कोई ऐसा करता है तो अनुच्छेद 20 का उल्लंघन करता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 21 में हमें प्राण और देह की स्वतंत्रता है। किस प्रकार की? प्राण और देह की स्वतंत्रता है। मैं इस पर भी थोड़ा आज के हालात पर चर्चा करता हूँ। हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारा मूल अधिकार में प्राण और देह की स्वतंत्रता है, यानी सरकार की हमारा जान, हमारा देह, हमारा शरीर का जिम्मेदारी सही सलामत रखना इस सरकार की जिम्मेदारी है। आज के हालात पर हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि आज के नौजवान, आज के स्टूडेंट रोजगार पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, खूब पढ़ाई करता है, रात दिन एक कर देता है। जब एग्जाम के टाइम आता है और उस समय उसकी पेपर लीक हो जाता है, पेपर की चोरी हो जाता है, रोजगार को बेच दिया जाता है। इस सदमे में आकर कई बहनें, कई भाई, कितने स्टूडेंटों ने आत्महत्या कर लिया। क्या ये अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं? इसी आर्टिकल 21 के तहत ही हमारा प्राण और देह की स्वतंत्रता के खातिर गाड़ियों से धुआं देने वाला गाड़ियों की चालान करती है और हेलमेट ना पहनने की चालान करती है, क्योंकि हेलमेट ना पहनने से एक्सीडेंट होने से हमारा जान को खतरा है। इसीलिए हमारा हेलमेट ना पहनने से चालान भी काटा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 21 के तहत। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपातकाल के दौरान भी इसे जिसे रोका नहीं जा सकता, बल्कि आपातकाल के दौरान भी ये ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो हमेशा लागू रहेगा और इसे कभी नहीं बंद किया जा सकता, कभी नहीं रोका जा सकता है। बाकी फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर दिया जाएगा अगर आपातकाल लग गया देश में तो, लेकिन ये 20 या 21 ऐसा अधिकार है जिस पर आपातकाल के दौरान भी रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 21 की का में एक अधिकार 86वां संशोधन के तहत फंडामेंटल राइट्स के अंदर जोड़ा गया है। वो यह है कि 6 साल से 14 वर्ष 6 ईयर टू 14 ईयर्स तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना ये सरकार का कर्तव्य है, सरकार का जिम्मेदारी है। अगर सरकार इस फैसिलिटीज को नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो सरकार आर्टिकल 21 का यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। नंबर 1, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे वारंट दिखाना अनिवार्य है। बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। नंबर 2, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंतर्गत उसे सशरीर कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। अगर पुलिस उसे 24 घंटे अरेस्ट के 24 घंटे के बाद उसे कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे जवाब देनी पड़ेगी। लेकिन इसके अंतर्गत यातायात और अवकाश के समय को नहीं जोड़ा जाता है, यानी लाने में और ले जाने में जो समय लगता है उस समय को नहीं जोड़ा जाता है। नंबर 3, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का भी अधिकार है। कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो गया है, कोर्ट चला गया है, तो वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसे वकील की जरूरत पड़ेगी और वह अपने पसंद का वकील रख सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद आर्टिकल 22 के तहत। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं और आगे फिर हम नेक्स्ट अधिकार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हमने बता चुका हूं कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। हमने आज 22 तक ही चर्चा किया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।